नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड कांग्रेस की, क्योंकि वहां से लगातार टूट की खबरें सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं महिमा की, अगर हम झारखंड को देखते हैं तो वहाँ पर जो सरकार है, कहीं ना कहीं हेमंत सरकार, वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन पर चल रही है। लेकिन जिस तरह की खबरें लगातार कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं कि वहाँ के जो विधायक हैं, यानी कि चाहे दीपिका की बात करें या इरफान अंसारी की बात करें और तमाम विधायकों की बात करें, लगातार नाराज़ हैं कांग्रेस से। और जिस तरह की शिकायत उनकी है वो ये कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, वो उनकी बात नहीं सुनते हैं और लगातार इसी बीच दिल्ली के उनके दौरे होते रहे, लगातार बातें करते रहे, लगातार वो ये कहते रहे कि हमें आला कमान से बात करनी है। क्योंकि अगर हम झारखंड की कांग्रेस को देखें तो उसमें मनमुटाव की खबरें काफ़ी लंबे समय से आ रही हैं, क्योंकि कुछ नेता चाहते हैं या कुछ जो विधायक है वो चाहते हैं कि हमें मंत्री पद मिलना चाहिए, कुछ चाहते हैं कि हमें ओहदा बेहतर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर झारखंड की जो स्थिति है वो कोई बहुत बेहतर नहीं कांग्रेस के हवाले से अगर देखें, क्योंकि लगातार आपसी मनमुटाव की खबरें सामने आती चली जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसी टूट की बात की जाए या मंत्री पद की बात की जाए तो ये सिर्फ झारखंड की ही बात नहीं है। पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पायलट से और मणिपुर में भी अभी एक इस्तीफा हमारे सामने आया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है और लगातार जिस तरह से आपने सही कहा कि सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर सकते हम पंजाब की बात कर लें। और मध्य प्रदेश का तो आलम ये था कि वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते रह गए कि मुझे अध्यक्ष बनाइए मध्य प्रदेश का, लेकिन नहीं बनाया गया। आखिरकार उन्होंने पार्टी में जिस तरह की हमने देखा कि टूट हो गई और वहाँ पर जो अच्छी खासी कमलनाथ सरकार थी वो खत्म होती है, उसके बाद फिर शिवराज एक बार फिर गद्दी पर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को भी ये कहीं ना कहीं डर है, या आला कमान का जो उनका नेता है उनको डर है कि जो नेता है वो कहीं उनकी गद्दियों पर कब्जा ना कर लें। क्योंकि देखिए, लगातार कि पद चाहते हैं जो बड़े नेता हैं और उनको पद नहीं मिलता, उसके बाद क्या होता है कि वो जो है पार्टी से किनारा कर लेते हैं। और सिंधिया के बारे में ये कहा जा रहा था एक समय तक कि वो चाहे कुछ भी करेंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देखिए, न सिर्फ कांग्रेस छोड़ी बल्कि वो अलग बीजेपी में आ गए और अब वो मंत्री भी हैं कुल मिलाकर। तो ये कांग्रेस का रवैया रहा है, सही कह रहे हैं आप। और अभी बीते दिनों पंजाब की जिससे लगातार बात चल रही है, इतनी कश्मकश जो सीएम अमरिंदर हैं, सिद्धू हैं, उनके बीच देखने को मिली। और अभी भी वो जो कश्मकश है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि सिद्धू भले ही अध्यक्ष बन गए हो लेकिन अभी भी अमरिंदर सिंह खामोश तो है, लेकिन वो जो है एक तरीके से कहें कि ये तूफान आने से पहले की शायद ये खामोशी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो कांग्रेस है पूरे देश के अगर हाल की बात करें, आपने कई राज्य गिनाए, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, गहलोत और सचिन पायलट में भी कहने के मनमुटाबिक खबरें हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को में देखने को मिल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हालात कुछ संभल सकते हैं, क्योंकि चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, मणिपुर हो, सब जगह कमोबेश कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो उतना एक्टिव नहीं है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस टूट कगार पर जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, हमने पिछले चुनाव में देखा कि कैसे कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल बेहाल थी और अब आने वाले चुनाव में हम देखना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में पीएम का चेहरा किसे बनाया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी अपना पद छोड़ चुके हैं। तो अब बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2024 तो अभी दूर है, लेकिन अगर हम अगले ही साल की बात करें, 2022 की बात करें, तो यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव कहा जा सकता है यूपी का, क्योंकि देखिए राजनीति का जो गलियारा है, जो उसको एक तरीके से जो सियासत का जो एक हाथी कहा जाता है, वो यूपी को कहा जाता है कि जिस तरह वो करवट लेगा सरकार उसकी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही। राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, नज़र तो आते हैं लेकिन जो एक एक्टिव होना चाहिए वो नज़र नहीं आते। और यही कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है और इसी वजह से लगातार टूट देखने को मिलती रहती है। तो क्या कांग्रेस के आला कमान में भी हमें अब चेंज देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत ज़रूरी है और लगातार इस पर बात होती है महिमा, क्योंकि आप देखते हैं कि राहुल गांधी की काबिलियत से भी कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और तमाम दल जो है वो सवाल उठाते रहते हैं। उनके नेतृत्व में कई चुनाव कांग्रेस ने हारी है। तो कुल मिलाकर क्या अब ये अपने आप में सवाल हो सकता है कांग्रेस की नहीं भी, क्योंकि देखिए नयों का आना भी ज़रूरी है। कई दावेदार हैं कांग्रेस में जो अध्यक्ष बन सकते हैं और मेरे ख्याल में बनाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आपको देख रहे हैं कि राहुल गांधी वो उनके लिए प्लेयर साबित नहीं हो पा रहे जो सत्ता में उनको ला सके, तो चेंज करने में कोई खामी या कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यूपी चुनाव की बात की जाए तो आने वाले यूपी चुनाव में या उत्तराखंड में अब भाजपा अभी पंचायत चुनाव जीती है, तो
अब कांग्रेस का क्या अस्तित्व रह जाएगा? किसी भी पार्टी के लिए अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर काम करना बहुत जरूरी है। हम यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, सही बात है, अगले साल वहाँ पर भी चुनाव है, तो क्या कांग्रेस वहाँ पर वापसी करेगी? देखिए, अगर आपका जमीनी स्तर पर चीज़ें बेहतर हैं तो आप जरूर मुकाबला कर लेंगे, लेकिन जिस तरह की कांग्रेस की हालत है, आपने झारखंड से चर्चा शुरू की थी, देखिए आप यूपी तक आ गए, लेकिन कांग्रेस का हाल कहीं भी बेहतर आपको नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को अब अपने आत्ममंथन की जरूरत है, कैसे वो पार्टी को दोबारा स्टैब्लिश करें, उनको एक बेहतर अध्यक्ष की जरूरत है क्या, क्या उनको पार्टी में कुछ बदलाव की जरूरत है क्या? और जो उनका देखिए जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं वो भी नाराज हैं, चाहे हम गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें और तमाम बड़े नेताओं की बात करें, वो नजर ही नहीं आते। जबकि अगर हम 2000 जो है मोदी जी के आने से पहले की बात करें तो उससे पहले तक तो स्थिति कांग्रेस की मजबूत थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण नेता थे आज वो ही नजर नहीं आते। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में जो अंतर कलह है, जो लगातार आपस में विवाद चल रहा है, वो भी किसी छुपा हुआ नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं सुलझाई गई तो कांग्रेस का इसी तरह से भटकाव रहना तय है, और इस तरह से अगर रहा तो वापस सत्ता में आना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर झारखंड पे वापसी अगर हम करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जेएम अब अपना समर्थन, अगर या हेमंत अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो क्या कांग्रेस का अस्तित्व रह जाएगा? देखिए, बिल्कुल, अगर हम ये बात करें, अगर आपस में देखिए, अगर पहली बात अगर पार्टी में टूट होती है, जिस तरह से लोग नाराज हैं, नेता नाराज हैं, अगर उसको देखें हम लोग, अगर वो नाराज रहते हैं, आपस में अगर ये फूट पड़ती है, पार्टी छोड़ते हैं, तो ये एक संकट की स्थिति तो पैदा हो ही सकती है कांग्रेस के लिए प्लस हेमंत सरकार के लिए। लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो ये कांग्रेस के लिए अगर कहें तो सत्ता में बने रहने का एक मौका है। अगर उसमें भी वो गवा देते हैं तो एक और स्टेट उनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम स्टेट है जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। अगर झारखंड से भी सत्ता से बेदखल होती है तो समझिए कि कुछ ही चंद राज्यों में सिमट के रह जाएगी कांग्रेस। तो कुल मिलाकर अब ये आत्ममंथन का दौर है कांग्रेस के लिए, किस तरह से वो खुद को एक बार फिर पोजीशन करते हैं, एक बार फिर वापस जो सत्ता की अगर चाबी की बात करें उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आसार फिलहाल तो अच्छे नजर नहीं आ रहे। अब ये देखना होगा कि झारखंड की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP।